परिवार में आपको जय मसीह की। आज का वचन है, घमंडी लोग क्यों परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, आखिर क्यों परमेश्वर के वचन से इतने दूर रहते हैं। एक बार चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा, मत्ती के 13 अध्याय उसका 10 वचन। चेलों ने प्रभु से पूछा कि तू इन लोगों में क्यों दृष्टांतों में बात करता है। और हमें लगता है प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए लोगों से दृष्टांत में बात किया कि लोग आसानी से समझ सकें। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं इन बातों को इसलिए दृष्टांत में कहता हूँ कि जो बात मैं कह रहा हूँ ये लोग ना समझ पाएँ। यह एक अद्भुत वचन है कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे तरीके से बोल रहे हैं कि लोगों से सत्य को छुपा लें। और हम देखते हैं प्रचारकों को हमेशा समझाया जाता है कि आप इस रीति से प्रचार करो, लोगों से इस रीति से बताओ कि लोग समझ सकें। लेकिन प्रभु ने ऐसे लोगों को समझाया कि उसके प्रचार को लोग ना समझ सकें। लेकिन जो छोटे बालकों के समान दीन और नम्र है वही प्रभु के वचन को समझ पाएंगे। क्या संसार में कोई ऐसी विषय है जिसको समझदार लोग ना समझ पाएं और एक बालक समझ जाए, परंतु घमंडी लोग ना समझ पाएं और दीन लोग समझ जाएं? पर इस संसार में कोई भी ऐसा विषय नहीं पाया जाता, चाहे गणित हो, विज्ञान हो या इतिहास हो, कोई भी विषय क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप घमंडी हो कि आप नम्र हो। अगर आपके पास दिमाग है तो आप समझ जाओगे। केवल एक ही ऐसी पुस्तक पूरे संसार में पाई जाती है, बाइबल। यदि आप घमंडी हैं तो कभी भी परमेश्वर के वचनों को नहीं समझ पाएंगे और आप इन तथ्यों को अपने दिमाग में सोचेंगे या जानेंगे, लेकिन आप वास्तविक संदेश को नहीं पहचान पाएंगे। और एक घमंडी व्यक्ति होने के नाते आप यीशु मसीह को जान पाएंगे, मगर यीशु मसीह कौन है यह नहीं समझ पाएंगे। और यही कारण है कि लोग बहुत से ऐसे हैं जो उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। वह 25 साल से 30 साल से भी बाइबल को पढ़ रहे हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि मैंने 20 सालों से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और 15 साल पहले मैंने पवित्र आत्मा से भरा और अन्य भाषा में भी बोलने लगा हूँ। और वह परमेश्वर की स्तुति भी करते हैं उन चीज़ों में जिन्हें वह मानते हैं अन्य भाषा बोलना। और विश्वासी होने के 20 साल बीतने के बाद भी फिर भी क्रोधित होते हैं और अपने पति पत्नी के ऊपर आपस में लोग झगड़ा करते हैं और अन्य भाषा में झगड़ा नहीं करते हैं, परंतु अपनी मातृभाषा में ही झगड़ा करते हैं। क्या आप इसकी मूर्खता को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर की स्तुति करना अन्य भाषा में और अपने माता पिता या पति पत्नी में लड़ाई करना अपने मातृभाषा में। ऐसे लोग हैं, वह लोग अभी तक भी दीनता में, नम्रता में बात करना नहीं सीखे। इसलिए मेरा मानना है कि बहुत से लोग जो अन्य भाषा में बोलते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नकली भाषा ही बोलते हैं। उन्हें खुद ही नहीं समझ में आता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि अन्य भाषा का एक वरदान है। परमेश्वर यह हर किसी को नहीं देता है। जैसा कि 1 कुरिन्थी के 14 अध्याय में लिखा है, मैं इस वरदान को परमेश्वर के साथ गुप्त में परमेश्वर से संवाद करने के लिए करता हूँ। मैं जब पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ तो मैं इन बातों का खोज करना चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे अन्य भाषा ना दे, बल्कि मेरी मातृभाषा को ही, मेरी ज़ुबान को कंट्रोल कर। मैं घमंड में बोलता हूँ, मैं ऐसी बातों को बोलता हूँ जो लोगों को चोट पहुँचाते हैं। कृपया करके मेरी मातृभाषा को नम्र और दीन बना। परमेश्वर से मैं यही कहता हूँ, मैं तब तक खुश नहीं रहूँगा जब तक तू मेरी मातृभाषा को कंट्रोल ना कर दे। तब तक मैं खुश नहीं रहूँगा जब तक मेरी मातृभाषा पर अपने सामर्थ्य से कंट्रोल ना कर दे। कि मैं कभी भी क्रोधित नहीं होऊंगा, कि मैं कभी भी किसी से बुरे रीति से बात नहीं करूंगा, मैं कभी किसी से घमंड से ना बात करूं। ठीक मैं वैसे ही बात करूं, ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ही बात करूं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से बात किया। हृदय से मृदुभाषी होकर लोगों को क्षमा करके प्रेम से बात प्रभु ने किया। और पापियों से कैसे कठोरता से प्रभु ने बात किया, जो लोग मंदिर में पैसा कमा रहे थे परमेश्वर के नाम से। मैं कहता हूँ कि हे प्रभु जी, मैं ऐसा ही बनना चाहता हूँ। जो लोग पाप से मन फिरा रहे हैं, मैं उनके लिए मृदुभाषी बनना चाहता हूँ। कठोर और निष्ठा मैं बनना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो मसीहत के नाम पर पैसा कमाना चाहते हैं। हमें इस बात की लालसा करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला वैसे ही बोलने को। हम इसे तभी समझ पाएंगे जब हम प्रभु से कहेंगे कि हे प्रभु, मुझे नम्र बनना सिखा। अन्य थे, जब बाइबल का आप अध्ययन करेंगे तो अन्य हो जाओगे।
दूसरा कुरिन्थियों के 3 अध्याय। यहाँ पर लिखा है कि कई लोग ऐसे हैं जो बाइबल का जब अध्ययन करते हैं वचन का, तो एक पर्दा है जो उनको आँखों पर पड़ा रहता है। दूसरा कुरिन्थियों के 3 अध्याय और उसका 14 वचन। उनका हृदय कठोर हो गया है, पुराने नियम को पढ़ के उनके आँखों पे एक पर्दा पड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पे अगर हम सोचें कि अगर मान लो हमारे हाथ में बाइबल है, हम बाइबल के खोले हुए हैं, फिर भी उनके बाइबल के ऊपर हम एक रुमाल को रख देते हैं, फिर हम नहीं पढ़ पाएंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अब एक कपड़ा लगा है उसके बाइबल के ऊपर। दूसरा कुरिन्थियों के 3 और 14 वचन में कई लोग बाइबल पढ़ते हैं तो ऐसे ही है जैसे बाइबल के ऊपर एक पर्दा पड़ा है, लेकिन वही लोग जब बाइबल से हट के प्रभु की ओर फिरते हैं, पवित्र आत्मा की तरफ उठते हैं विश्वास के साथ, तो वही पर्दा हटा लिया जाता है। बिना पवित्र आत्मा के आप बाइबल को कतई नहीं समझ सकते हैं, आपको समझ नहीं आएगी। अन्य लोगों की तरह जैसे फरीसियों ने समझा प्रभु शैतान है, वैसे ही आप इस वचन की गलत व्याख्या निकालेंगे, आपको भी नहीं समझ आएगी जब तक आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। बगैर पवित्र आत्मा की आप भी इस वचन का गलत ही व्याख्या प्राप्त कर सकते हैं। और आज आप संसार में उस संख्या को देखिए जो पैसों से ही प्यार करते हैं। अधिकतर प्रचारकों से हम मिले हैं, मगर वह पैसे से ही प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन वह यही कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो पैसों की लोगों से या तो मांग रखते हैं या पैसे की उससे आशा रखते हैं लोगों से जो नए विश्वासी हैं। क्या आप इस बात को समझते हैं? अगर आप पैसे से प्यार करते हैं तो आप बाइबल को कभी नहीं समझ पाएंगे। पहले मैंने बताया है कि आप बाइबल को तब नहीं समझ पाएंगे जब आप घमंडी रहेंगे। फरीसी लोग घमंडी थे, इसीलिए उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को शैतान बोला। और आप प्रभु यीशु मसीह से नम्रता सीखें और कहें कि प्रभु जी मुझे लोगों का दास बना, मुझे एक सेवा का आचरण दे दूसरे लोगों के लिए, हर एक लोगों के लिए, और यहाँ तक कि दुष्ट लोगों के लिए भी, जो यहूदा इस्करियोती जैसे हैं उन लोगों के लिए भी, ताकि मैं उनके पांव धोने के लिए तत्पर रह सकूं। क्योंकि जो मेरी कायरता है, जो मेरे बोध है, वह अभी नहीं बदला है। और मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा कि यह लोग मेरे से ज़्यादा आत्मिक हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानूंगा और मैं उस स्थान को लूँगा जो सबसे अंतिम और सबकी सेवा करने वाला बन पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब आप भोज के घर में जाते हो तो सबसे अंतिम श्रेणी में बैठना और आगे की जो महत्वपूर्ण कुर्सियां हैं उनमें ना बैठना। यह आपके मन के एक विचित्र आचरण को भी दर्शाता है। प्रभु जी, मैं इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति में एक हूँ, मैं हर व्यक्ति का सेवक बनना चाहता हूँ। फिर आप बाइबल को बाकी लोगों से भी बेहतर समझ पाएंगे।